अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री में हमने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर नंबर 9 के अंदर हम बेंजीन के रिएक्शंस के बारे में स्टडी कर रहे थे। इसमें हमने ये पढ़ा था कि जो बेंजीन है, बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या थे? इलेक्ट्रोफिलिक मतलब कि हम बेंजीन के अंदर कोई इलेक्ट्रोफाइल ऐड करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। बेंजीन के अंदर जैसे ही कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकल जाता है और वहां पर जाकर इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो जाता है, तो यहां पर रिप्लेसमेंट होगी। तो ऐसे रिएक्शन को नाम देते हैं सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूट कहते हैं रिप्लेस कर देना, बेंजीन में से हाइड्रोजन निकाल देना और वहां पर इलेक्ट्रोफाइल को ऐड कर देना। तो इलेक्ट्रोफाइल ऐड करना तो कहलाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहलाता है। अगर हम पहले टॉपिक को रिकॉल करें तो बेटा हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास बेंजीन रिंग मौजूद है, बेंजीन रिंग जिसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड होगा और हर कार्बन CH को शो करता है। जब बेंजीन के अंदर हम कोई सब्स्टिट्यूएंट ऐड करते हैं, बेटा एक बात याद करो, बेंजीन के अंदर हम सब्स्टिट्यूएंट कौन सा ऐड करते हैं? इलेक्ट्रोफाइल ऐड करते होते हैं, पॉजिटिव वाला ऐड करते हैं। तो जब हम इसके अंदर फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट ऐड करेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट ऐड करने के बाद सब्स्टिट्यूएंट जाकर इनमें से किसी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जाकर खुद ऐड हो जाएगा। लेट्स सपोज के यहां पर क्या हुआ है, इस हाइड्रोजन को यहां से रिमूव करके ये सब्स्टिट्यूएंट यहां पर जाकर क्या हो गया? ऐड हो गया। तो क्या बन गया? हमारे पास एक हाइड्रोजन यहां से रिमूव हुआ और यहां पर बन गया जाकर सब्स्टिट्यूएंट ऐड हो गया। वो कहता जो हमारे पास हम बेंजीन के अंदर फर्स्ट जब हम पहला सब्स्टिट्यूएंट ऐड करते हैं तो बेंजीन क्या बनाती है? मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, मोनो सब्स्टिट्यूट। कि बेंजीन का सिर्फ एक ही आइसोमर बनता है जब हम इसके अंदर पहला सब्स्टिट्यूएंट ऐड करते हैं। एक ही आइसोमर क्यों बनेगा? हालांकि 6 कार्बन है। बेटा अगर आप इसमें ऑब्जर्व करोगे कार्बन 6 है और 6 कार्बन इक्विवेलेंट है। 6 कार्बन है और 6 कार्बन के साथ सबके साथ एक एक हाइड्रोजन है, सबका इन्वायरमेंट सेम है। तो चाहे आप मर्जी चाहे इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करें या इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करें, जिस मर्जी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे उस जगह जाकर सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट ऐड होगा और वो बना देगा मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बनाएगा, एक ही आइसोमर बनेगा। तो ऐसा क्यों होता है? इट इज ड्यू टू ऑल द 6 पोजीशन इन द रिंग आर इक्विवेलेंट। क्योंकि रिंग के अंदर 6 पोजीशन है, 6 कार्बन है और 6 कार्बन इक्वल इन्वायरमेंट रखता है। यहां पर भी CH है, यहां पर भी CH है, यहां पर भी CH है, यहां भी CH है, ये भी CH है, ये भी CH है। तो सबका इन्वायरमेंट बराबर है। तो इन 6 का इन्वायरमेंट बराबर है, 6 की पॉसिबिलिटी भी बराबर है। कोई एक हाइड्रोजन निकलेगा और जाकर एक सब्स्टिट्यूएंट जाकर ऐड हो जाएगा। तो सिर्फ एक आइसोमर बनता है जब हम फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट को ऐड करते होते हैं। ये बात आप लोगों ने पढ़ ली कि ये जो हमने सब्स्टिट्यूएंट ऐड किया तो ये हमारे पास क्या बनेगा? एक सब्स्टिट्यूएंट सिर्फ एक ही आइसोमर बनेगा जब हम पहला सब्स्टिट्यूएंट ऐड करते हैं। बेटा जब कोई सब्स्टिट्यूएंट ऐड किया जाता है ना, देखो इसे मैं इस तरह तो लिख सकता हूं ना, इसे सिंपली मैं इस तरह ड्रा कर सकता हूं। अगर मैंने हाइड्रोजन बाकी शो कर दिए तो ये इस तरह बन गया, डबल बॉन्ड सिंगल डबल सिंगल। यहां पर क्या लगा दिया है? कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया। ये सब्स्टिट्यूएंट 2 तरह की कंडीशंस रखता है। या तो ये सब्स्टिट्यूएंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पोजीशन रखता होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की प्रॉपर्टीज रखता होगा, या फिर ये सब्स्टिट्यूएंट इलेक्ट्रॉन लेने की कंडीशन रखता होगा, प्रॉपर्टीज रखता होगा। सब्स्टिट्यूएंट 2 तरह का हो सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन देता होगा या फिर इलेक्ट्रॉन लेता होगा। तो जब भी यहां पर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगेगा तो इन पोजीशन को हम स्पेसिफिक नाम देते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट के जो सबसे करीब पोजीशन होती है उसे कहा जाता है आर्थो पोजीशन। ओ लगाते हैं, आर्थो पोजीशन। सब्स्टिट्यूएंट के जो सबसे करीब पोजीशन होगी, लेफ्ट से देखो तो ये बनेगी, राइट से बनेगी, इसे कहते हैं आर्थो पोजीशन। आर्थो को ओ से शो करते हैं, आर्थो से जो नेक्स्ट होता है उसे कहा जाता है मेटा पोजीशन। मेटा ये भी एम होगा,
यहां भी M होगा। लेफ्ट से मूव करोगे तो ये आर्थो मेटा, राइट से देखोगे तो ये भी आर्थो मेटा बन जाएगी। और जो सब्स्टिट्यूएंट के अपोजिट होती है इसे नाम दिया जाता है पैरा पोजीशन। आर्थो के लिए O, मेटा के लिए M और पैरा के लिए P का वर्ड यूज करेंगे। बेटा आपको पहले ये नाम याद करने पड़ेंगे। तो बेंजीन के अंदर आर्थो मेटा पैरा का वर्ड हम तब यूज करेंगे जब इसके ऊपर कोई एक सब्स्टिट्यूएंट लगा होगा। अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा हुआ, सिर्फ बेंजीन है, तब हम इसे, तब तो 6 कार्बन बराबर होंगे, तब इसे हम आर्थो मेटा पैरा का नाम नहीं दे सकते। तो आर्थो मेटा पैरा का नाम कब दिया जाएगा? जब कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा होगा, उसके साथ वाली पोजीशन आर्थो, उससे नेक्स्ट पैरा, और सबसे लास्ट वाली अपोजिट में क्या होगी? पैरा पोजीशन। आर्थो मेटा एंड पैरा पोजीशन। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद अब हमने इसमें जो स्टडी करना होगा अब है कि जब हम सेकंड सब्स्टिट्यूएंट, ये हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, एक तो हमने सब्स्टिट्यूएंट ऐड कर दिया ना, एक्स ऐड किया हुआ है। जब हम इसके अंदर सेकंड, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट या दूसरा इलेक्ट्रोफाइल ऐड करते हैं, बेटा मैं 2 लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूएंट भी कह सकते हैं और इलेक्ट्रोफाइल भी कह सकते हैं। और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो कहते जब हम सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ऐसी बेंजीन जिसमें पहले से एक सब्स्टिट्यूएंट लगा होगा, अगर उसके अंदर हम सेकंड सब्स्टिट्यूएंट ऐड करें तो ये 3 तरह के आइसोमर्स बना सकता है। कैसे? अगर इसके अंदर Y को ऐड करेंगे तो Y जाकर या तो ऐड होगा आर्थो पोजीशन पर, या तो जाकर ऐड होगा मेटा पोजीशन पर, या फिर ये हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट जाकर ऐड होगा पैरा पोजीशन पर। तो बेटा 3 पॉसिबिलिटीज है। तो जब हम सेकंड सब्स्टिट्यूएंट ऐड करते हैं तो जाकर ऐड हो सकता है आर्थो पर, मेटा पर, या फिर पैरा पोजीशन पर। तो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट कितने आइसोमर बनाता है? 3 आइसोमर बनाता है। द सेकंड सब्स्टिट्यूएंट इज एडेड, इट गिव 3 आइसोमर, 3 आइसोमर बना सकता है। तो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट आर्थो, मेटा या पैरा पोजीशन पर जाकर ऐड हो सकता है। इसे समझने के लिए देखिए यहां पर हमारे पास एग्जांपल है, ये हमारे पास है नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन, ये बेटा हमारे पास नाइट्रोबेंजीन मौजूद है, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है। जब इसके अंदर क्लोरीन को ऐड करते हैं तो क्लोरीन जाकर कहां पर ऐड होगी? आर्थो मेटा पैरा 3 पोजीशन है, तो जाकर क्लोरीन ऐड होती है मेटा पोजीशन के ऊपर। 3 कंडीशन, 3 से कहां पर जाकर हुई? मेटा पोजीशन के ऊपर। इसी तरह अगर हमारे पास एक और एग्जांपल है, क्लोरो बेंजीन है। बेटा अगर हमारे पास क्लोरो बेंजीन है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, अगर इसके अंदर हम HNO3 ऐड करें तो HNO3 के अंदर इलेक्ट्रोफाइल क्या बना देते हैं? NO2 पॉजिटिव बनता है। हमने पहले ये पढ़ा हुआ था, HNO3 के रिएक्शन के साथ NO2 सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो ये सब्स्टिट्यूएंट जाकर कहां पर ऐड हुआ? या तो ये जाकर ऐड होगा आर्थो पोजीशन पर, या फिर जाकर ऐड होगा पैरा पोजीशन के ऊपर। तो इन 2 एग्जांपल से हमें यह बात मालूम होती है कि पहले से मौजूद सब्स्टिट्यूएंट डिसाइड करता है कि आने वाला सेकंड सब्स्टिट्यूएंट कहां पर आकर ऐड होगा। अगर पहले से मौजूद था नाइट्रो तो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट कहां पर ऐड हुआ? मेटा पोजीशन के ऊपर। अगर पहले से मौजूद सब्स्टिट्यूएंट था क्लोरो तो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट अगर कहां पर ऐड हुआ? आर्थो पर या पैरा पर। इसका मतलब यह हुआ पहले से मौजूद सब्स्टिट्यूएंट डिसाइड करता है कि जो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट आएगा वो किस पोजीशन पर आकर ऐड होगा। तो हमें पहला सब्स्टिट्यूएंट पढ़ना होगा। तो इसकी वजह से हमारे पास 2 टाइप बन जाती हैं, या तो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट आकर ऐड हो सकता है मेटा पोजीशन के ऊपर, मेटा डायरेक्टेड ग्रुप बन सकता है, या फिर सेकंड सब्स्टिट्यूएंट आकर ऐड हो सकता है आर्थो पैरा पोजीशन के ऊपर। तो 2 बन जाएंगे। 2 टाइप्स हैं, एक को कहते हैं आर्थो पैरा डायरेक्टिंग, दूसरे को कहते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। 2 ग्रुप्स है, या तो जब सेकंड सब्स्टिट्यूएंट ऐड करते हैं या तो वो जाकर ऐड होगा मेटा के ऊपर, या फिर वो जाकर ऐड होगा आर्थो पैरा के ऊपर। आर्थो पैरा इकट्ठा है जबकि मेटा पोजीशन अलग होगी। ये कैसे पॉसिबल है? इसे समझने के लिए हमने 2 कंडीशन बनाई है। तो आज हम पहला डिस्कस करते हैं आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कब होगा? बेटा अगर वो कहता है बेंजीन के ऊपर
अगर बेंजीन के ऊपर पहले से मौजूद हो CH3 ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, अमाइन ग्रुप या OH ग्रुप, OCH3, क्लोरीन, बोरोमीन, क्लोरीन, इनमें से कोई भी ग्रुप मौजूद होगा तो ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। तो जो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट आएगा तो वो आर्थो या पैरा पोजीशन पर आकर ऐड होगा। जैसा कि हमारे पास एग्जांपल में देखें, ये हमारे पास मिथाइल ग्रुप लगाओ, अगर तो यहां पर लगा होगा मिथाइल ग्रुप, तो जो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट आएगा, तो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट आएगा जिसमें HNO3 से रिएक्शन करेंगे, तो HNO3 में से कौन सा सब्स्टिट्यूएंट बनता है? इसमें इलेक्ट्रोफाइल बनते हैं NO2 पॉजिटिव। तो NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल कहां पर आकर ऐड होगा? या तो आकर ऐड होगा आर्थो पर या पैरा पर। तो बन जाता है, देखो, आर्थो पर आकर ऐड हो सकता है या फिर पैरा पोजीशन पर जाकर ऐड हो सकता है। नाम क्या बनेगा? 2,4,6 ट्राई नाइट्रो टॉल्वीन बन जाता है। ऐसी क्या वजह है कि पहले से मौजूद ग्रुप, अगर मिथाइल ग्रुप होगा, NH2 ग्रुप होगा, OH ग्रुप होगा, इनमें से कोई भी होगा, तो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट आकर कहां पर ऐड होता है? तो सेकंड इलेक्ट्रोफाइल आकर ऐड होता है आर्थो और पैरा पोजीशन पर। बेटा इसका रीजन क्या होगा? तो इसका रीजन समझते हैं, ये रीजन इसका इंपॉर्टेंट है। ये रीजन आप समझेंगे कि ऐसा क्यों होगा, आर्थो और पैरा पोजीशन पर ही आकर ऐड क्यों होगा, मेटा पर क्यों नहीं होता? तो बेटा एक्चुअली क्या है, ये जो मैंने ग्रुप्स लिखे हैं CH3, NH2, OH या CHO, क्लोरीन, बोरोमीन, आयोडीन, ये तमाम क्या होते हैं? दीज आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप टू बेंजीन। एक्चुअली जो मैंने ग्रुप्स यहां पर लिखे हैं, ये तमाम ग्रुप्स ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं। क्यों होते हैं? इन सब की एक टेंडेंसी है। क्या टेंडेंसी है? ये तमाम इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की टेंडेंसी रखते हैं। इलेक्ट्रॉन कहां रिलीज करेंगे? बेंजीन रिंग को दे देंगे। ये तमाम क्या करते हैं? इनकी पावर होती है इलेक्ट्रॉन देने की। किसे देने की? बेंजीन रिंग को। उससे क्या होगा, इसे समझते बेटा। देखिए अगर हमारे पास ये देखिए बेंजीन रिंग है, तो यहां से हमें क्लियर हो जाएगा आर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर जाकर ग्रुप्स किस तरह ऐड होते हैं। ये देखिए बेंजीन रिंग, अल्टरनेट बॉन्ड हो गए। अब क्या हुआ, यहां पर इनमें से कोई एक ग्रुप लगा दे। चलो यहां पर हम OH ग्रुप लगा देते हैं, आपको ये सब क्लियर हो जाएंगे। OH ग्रुप, OH ग्रुप, इसमें OH के ऊपर क्या होता है? ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं। ऑक्सीजन के ऊपर क्या होते हैं? 2 लोन पेयर है। अब होगा क्या, जब इसके अंदर हम सेकंड सब्स्टिट्यूएंट ऐड करने लगेंगे, तो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट कहां पर आकर ऐड होगा? आकर ऐड होगा आर्थो या पैरा पोजीशन पर। होता क्या है बेटा, मैंने बताया जो हमारे पास ये ग्रुप्स हैं, ये क्या करते हैं? दे आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। इनकी पावर है कि इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं किसे? बेंजीन रिंग को। तो क्या करेगा, ये ऑक्सीजन जिसके पास 2 लोन पेयर है, ये अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, दे देगा। किसे दे देगा? बेंजीन को। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर बेंजीन रिंग को दे देगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर आ जाएगा। अब ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर समझेंगे बेटा इसकी आप। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, अब जैसे ही ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर देगा, पहले यहां पर सिंगल बॉन्ड था, इलेक्ट्रॉन पेयर आने से क्या बनेगा? बॉन्ड डबल हो जाएगा। बेटा जब बॉन्ड डबल हो जाएगा तो इस कार्बन की वैलेंसी तो 5 हो जाएगी, डबल बॉन्ड हो गया तो 5 में से तो नहीं हो सकता। तो क्या हो जाएगा, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन का पेयर यहां पर आएगा, ये डबल बॉन्ड जो है शिफ्ट होकर इस कार्बन के ऊपर चला जाएगा। बात समझ आई? ये इलेक्ट्रॉन का पेयर यहां पर आया तो जो पाई बॉन्ड है डीलोकलाइज्ड है, तो इस कार्बन पे आ जाएगी। तो रिजल्टेंटली स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा बेटा? स्ट्रक्चर बन जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर। इसे देखते जाएंगे आप। ये देखो एक ग्रुप तो यहां पर था, एक यहां पर, ये वैसे का वैसे रहेगा। क्या हुआ, ये जो हमारे पास बॉन्ड था वो इस कार्बन पे आ गया, तो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज कौन सा हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, जबकि यहां पर क्या बन जाएंगे? डबल बॉन्ड। एक बॉन्ड पहले था, एक इलेक्ट्रॉन ने पेयर दिया, डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहां जुड़ जाएगा ऑक्सीजन और H। ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर देने से ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा आएगा? पॉजिटिव। और इसके साथ भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है। क्लियर हो बात बेटा? क्या हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया, तो बॉन्ड बढ़ने की वजह से हमने क्या कर दिया, इस कार्बन की बॉन्ड 5 बन जाते हैं, तो हम ये जो बॉन्ड है पाई बॉन्ड इस कार्बन में शिफ्ट कर देंगे। जहां पर ये बॉन्ड जाएगा वो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो नेगेटिव बन जाएगा।
जबकि ऑक्सीजन ने तो इलेक्ट्रॉन दिए हैं, जो इलेक्ट्रॉन देता है वो तो पॉजिटिव बन जाता है। तो देखो अब जब सेकंड सब्स्टिट्यूएंट आएगा, सेकंड सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है? कोई इलेक्ट्रोफाइल होता है, पॉजिटिव है ना, इलेक्ट्रोफाइल आएगा। जो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट आएगा तो बताओ इन तमाम में जाकर वो कहां पर ऐड होगा? बेटा पॉजिटिव है तो इसकी टेंडेंसी होगी नेगेटिव पोजीशन। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल, सेकंड इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इसकी टेंडेंसी होगी जाकर ऐड होगा इस पोजीशन पर। ये पोजीशन कौन सी होती है? बेटा ये आर्थो पोजीशन है, आर्थो पोजीशन। तो ये इलेक्ट्रोफाइल जो आएगा आर्थो पोजीशन पर आकर अटैक करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल पर पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो नेगेटिव मोर नेगेटिव आर्थो पोजीशन बन रही है। चलिए अगर यहां तक क्लियर हुआ है, इससे नेक्स्ट आगे बात करते हैं। ये आर्थो पोजीशन पे आ गया, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मजीद मूव कर सकता है। क्या करेंगे बेटा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मजीद कैसे मूव करेगा? अगर इस नेगेटिव चार्ज को हम यहां पर शिफ्ट कर दें, ये नेगेटिव चार्ज मतलब क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन है ना, नेगेटिव चार्ज क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर अगर हम ये बॉन्ड यहां शिफ्ट कर दें, तो यहां बॉन्ड शिफ्ट कर देने से इस बॉन्ड के नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? ये पाई बॉन्ड जो है ये जाकर यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। ये बॉन्ड हमने यहां शिफ्ट कर दिया, तो जो ऑलरेडी मौजूद था पाई बॉन्ड वो जाकर यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। तो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? बेटा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बन जाएगा। इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा? कुछ इस तरह बन जाएगा। यहां पर देखें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहां पर तो हमारे पास मौजूद डबल बॉन्ड है, ओ है, चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव, यहां से लगा हुआ है H और इलेक्ट्रॉन का पेयर है। ये तो वैसे का वैसा रहा। क्या किया? ये इलेक्ट्रॉन का पेयर मैंने यहां शिफ्ट कर दिया, तो यहां पर बॉन्ड बन जाएगा। ये बॉन्ड पहले से मौजूद है, ये बॉन्ड जो था वो मैंने इस कार्बन पे लाया, मतलब नेगेटिव चार्ज अब यहां पर आ जाएगा। बेटा नेगेटिव चार्ज यहां पर आ गया, अब यहां पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। देख लो मैंने ये जो हमारे पास माइनस चार्ज है इलेक्ट्रॉन का पेयर यहां पर शिफ्ट किया, बॉन्ड डबल हो गया। तो कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए ये बॉन्ड दोबारा यहां पर शिफ्ट कर दिया, तो ये मूव कर रहे हैं। अब बताओ जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो इलेक्ट्रोफाइल आकर इस बेंजीन के अंदर कहां पर अटैक करेगा? पॉजिटिव है इलेक्ट्रोफाइल सेकंड सब्स्टिट्यूएंट, तो वो नेगेटिव पे अटैक करेगा। तो अब ये जाकर अटैक करेगा पैरा पोजीशन के ऊपर, या तो अटैक करेगा आर्थो पर या फिर करेगा पैरा पोजीशन पर। इसे मजीद मूव करते हैं, इसके स्ट्रक्चर को कंप्लीट करते हैं। इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा? बेटा अगर देखो इसे अगर इस तरह करें, ये इलेक्ट्रॉन का पेयर अगर यहां शिफ्ट कर दूं, बॉन्ड यहां शिफ्ट कर दूं, तो इस बॉन्ड को इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहां पर मैं इसे इलेक्ट्रॉन के पेयर को शिफ्ट कर दूं तो यहां पर बॉन्ड बन जाएगा, जिससे इस कार्बन की जो बॉन्ड है वो बढ़ जाएंगे, 5 बॉन्ड हो जाएंगे। तो इसलिए ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा इसका? बेटा इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बन जाएगा। जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो हमारे पास यहां अगर देखें, पहले इसे हम ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया? यहां पर डबल बॉन्ड है और OH लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज, वैसे का वैसा रहा। यहां पर एक बॉन्ड है जो पहले से मौजूद है, वो बना लेते हैं। अब क्या हुआ? ये इलेक्ट्रॉन का पेयर मैंने यहां शिफ्ट किया, तो यहां पर क्या बन जाएगा? अंदर की तरफ बॉन्ड बना देंगे, और जो यहां पर ऑलरेडी बॉन्ड था वो ऊपर शिफ्ट कर दिया, यहां पर आ गया। ये हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर बन जाएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इलेक्ट्रॉन का पेयर मूव कर रहा है। अब अगर इलेक्ट्रोफाइल आएगा, तो बताइए कहां पर अटैक करेगा? नेगेटिव है तो यहां पर आके अटैक करेगा। और ये पोजीशन कौन सी है? बेटा ये आर्थो पोजीशन आ गई दोबारा। तो यही तो मैं कह रहा हूं कि जब भी हमारे पास इनमें से कोई भी ग्रुप होगा, ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को देता है, तो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट जाकर ऐड होगा या तो आर्थो पर, पैरा पर, या फिर आर्थो और पैरा पर जाकर ऐड होगा, क्योंकि सेकंड सब्स्टिट्यूएंट इलेक्ट्रोफाइल वहां पर जाकर ऐड होता है जहां पर नेगेटिव चार्ज होगा। इसे अगर मैं सिंपली ड्रा करूं, इसका लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या को सारे याद करने पड़ेंगे। तो सिंपल है बेटा, लास्ट में क्या करेंगे? अगर मैं इस बॉन्ड को यहां पर शिफ्ट कर दूं तो एक ऑक्सीजन का बॉन्ड दोबारा वापस चला जाएगा, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर दोबारा क्या बन जाएगा? ये हमारे पास दोबारा से स्ट्रक्चर रीजनरेट हो जाएगा। क्या किया मैंने? एक बॉन्ड यहां पर था, एक बॉन्ड यहां पर है, ये बॉन्ड मैंने यहां शिफ्ट कर दिया तो यहां पर आ गया। और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड था, उसका बॉन्ड दोबारा वापस चला गया तो सिंगल हो गया, OH दोबारा से रीजनरेट हो जाएगा, जो हमने शुरू में इस्तेमाल किया था। रीजनरेट हो गया जो हमने शुरू में इस्तेमाल किया था, दोबारा इसके ऊपर 2 लोन पेयर आ जाएंगे। तो बेटा ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इन्हें याद करेंगे तो आपको कंप्लीट होगा कि किस तरह के हमारे पास ऐसे ग्रुप्स
जो इलेक्ट्रॉन, ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं बेंजीन रिंग के ऊपर, तो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट हमेशा आर्थो या पैरा पोजीशन पर आएगा। बेटा ये आपकी बुक में एक्सप्लेन नहीं किया होगा, ये अलग से ड्रा करोगे और इसकी बेस पर आप इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकते हो। मेटा डायरेक्टिंग क्या होता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।